हेलो एवरीवन, दिस इज अंशलिका। सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज विल एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट subject that we need to understand while you are studying the concept of civil law। ये सिविल लॉ बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारे सारे अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इनकी बेसिक चीजें अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा चीजों को लर्न करने में। तो आज का हमारा वीडियो है विल के ऊपर बेस। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से कि विल होता क्या है, विल की डेफिनेशन क्या है, विल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जब आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट इज विल और ये कैसे डिफर करता है पावर ऑफ अटॉर्नी से। तो हमारे लिए बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इस चीज का, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर दैट सब्सक्राइब माई चैनल आश्लिका लीगल एडवाइस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपके साथ ये सब शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई आई मेक डेली वीडियोस ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं इन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से और ये जो लॉ के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि हर किसी को इस चीज के बारे में नहीं पता होता है। अगर मुझे पता है तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज के लिए एजुकेट करूंगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एंड विल का ये सीरीज है जहां पे हमने पहला वीडियो बनाया था व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज विल। तो ये इसको अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो यू विल इंजॉय दिस सब्जेक्ट। हम सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में इस बारे में क्वेश्चन आता है कि ये है क्या। तो वैसे ही इसका भी सेम आपको मैं आंसर देती हूँ कि व्हाट इज विल। विल होता क्या है। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। तो एसेट्स मूवेबल फॉर्म में भी होती है एंड इमूवेबल फॉर्म में भी होती है। इमूवेबल फॉर्म में कौन कौन से एसेट्स होते हैं, जैसे आपकी जमीन, आपकी खेती किसानी की जमीन, फिर या फिर एक कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने लव्ड वंस में डिवाइड कर सकते हो। और मूवेबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक गाड़ी घोड़ा, ये सब क्या होते हैं, ये आपके मूवेबल एसेट्स होते हैं। तो वही विल में आप क्या करते हो, आप अपनी जो एसेट्स हैं वो डिवाइड करते हो किसके बीच में, बेनिफिशियरीज के बीच में, अपने परिवार के बीच में, एज पर योर विशेस। मतलब बहू बेटी, आपके अपने बेटी को क्या देना है तो विल के द्वारा आप वो डिसाइड कर लेते हो। ठीक है। अब विल किस फॉर्मेट में होती है, विल रिटर्न फॉर्मेट में होती है। ये आप कब बनाते हो, अपने जीवन काल में बनाते हो, बट ये एग्जीक्यूट कब होता है, ये आपकी डेथ के बाद एग्जीक्यूट होता है। यस, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो एग्जीक्यूट होता है वो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम एग्जीक्यूट होता है, बट आपके जाने के बाद क्या वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट विल में यही डिफरेंस है कि विल जो है आप अपने लाइफ टाइम के दौरान बनाते हो इन रिटन फॉर्मेट, बट वो एग्जीक्यूट होता है आपकी डेथ के बाद। अब कौन है जो उसको लिख सकता है, तो ठीक है, जो पर्सन उससे एक विल को लिखता है इज नोन एज द टेस्टर। द पर्सन हु राइट्स द विल इज नोन एज द टेस्टेटर एंड द पर्सन हु विल गेट द शेयर इन द एसेट इज नोन एज द बेनिफिशियरी। जी, जिसके हाथ में उसकी जमीन जायदाद होती है, घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, वो उसकी अथॉरिटी होती है प्रॉपर्टीज में, एसेट्स में, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स में, वो टेस्टेटर होता है। एंड जो अपनी प्रॉपर्टी खुद अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों में डिवाइड करता है, वो जो रिसीव करते हैं उनको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज लर्न कर लिया। तो ये आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखें तो टेस्टेटर का नीड क्या है, मेजर। सो मेजर थिंग है वो साउंड माइंड में होना चाहिए। एंड जो बेनिफिशरीज हैं वो कोई भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे वो अपना जमीन या जायदाद देना चाहते हैं। अब विल क्या रिटन फॉर्मेट में होती है, साइंड होती है। देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसमें, अगर विल आपकी है उसको लिखित रूप में होना चाहिए, वो साइंड होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, दो विटनेसेस, दो गवाह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी कंडीशन, ये सारी ऑब्लिगेशंस आपको फुलफिल करने हैं, तभी वो एक लीगल वैलिड वैलिड विल कहलाएगी। ठीक है। अब एग्जीक्यूशन कैसा होता है, तो आपको अपॉइंट करना पड़ता है एक एग्जीक्यूटर जो कि लुक आफ्टर करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन या एसेट्स को देखेगा, जैसे एज पर योर विशेस, आपके विश के अनुसार। एंड आफ्टर योर डेथ, उसके बाद वो विल क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, आपकी डेथ के बाद एग्जीक्यूट होती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्लीज कभी मत भूलिएगा। ठीक है। You cannot give any person a POA for signing on your behalf.
ठीक है? आप किसी भी पर्सन को पीओए नहीं दे सकते हो ताकि वो आपके बिहाफ में साइन करे ऑन योर विल डीड एंड ड्यूरिंग इट्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है? आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है फॉर साइनिंग ऑन योर बिहाफ ऑन योर विल डीड अपनी विल डीड में साइन करने के लिए नहीं दे सकते हो ड्यूरिंग जब उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो आपके ही द्वारा किया जाता है, ठीक है? सो दीज वर दी बेसिक डिफरेंसेस जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि विल बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है इन सीपीसी इन सिविल लॉ। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी टर्म्स आपको जानना इम्पोर्टेंट है। So stay tuned with me for more such updates like this, and thank you for watching me on YouTube, and subscribe my channel and hit the notification bell as well. Thank you everyone.